अब खamenei को सुपुर्दे खाक करने के लिए कार्यक्रम की जल्द हो रही है शुरुआत और लोगों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। तस्वीरों के साथ साथ खबर पर एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अंतिम दर्शन करने वालों की भारी भीड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए खamenei का शव रखा गया है और मशहद में आयतुल्लाह खamenei को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो अंतिम सफर पर अली खamenei और इसी अंतिम सफर के पूरे कार्यक्रम की जानकारियां भी, क्योंकि ये विदाई कार्यक्रम को लेकर जानकारी, जहां 6 दिन तक अली खamenei का विदाई कार्यक्रम चलेगा। 2 दिन तक अंतिम दर्शन, श्रद्धांजलि समारोह होगा और कौम और इराक में कुछ कार्यक्रम आयोजित होंगे, जबकि 4 जुलाई की वो तारीख जब तेहरान में ग्रैंड मौसला परिसर में अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं और 5 जुलाई जब विदेशी प्रतिनिधि मंडल श्रद्धांजलि देंगे और 6 जुलाई की तारीख जब तेहरान में मुख्य राजकीय अंतिम यात्रा निकलेगी और 7 जुलाई जब पवित्र शहर कोम अंतिम यात्रा पहुंचेगी। 8 जुलाई जब नस्फ और करबला में भी अंतिम यात्रा का प्रस्ताव है और 9 जुलाई जब मशहद में ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब आयतुल्लाह खamenei के सुपुर्दे खाक पर पेज़ेश्कियान का बयान, जहां ईरान महान गाथाओं की भूमि। पेज़ेश्कियान ने कहा, क्रांति के समर्पित सेवक की विदाई की ये तैयारी है और सभी लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। पूरे जोश दृढ़ता के साथ कार्यक्रम में शामिल हों। अब अली खamenei के सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में ताकत ईरान कैसे दिखाएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। जंग के बावजूद इस्लामिक शासन मजबूत दिखाने की ये कोशिश है। यहां तक कि लोगों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, दुकानें बंद करने के भी आदेश हैं, जबकि कार्यक्रम में आने के लिए फ्री बस और ट्रेन सेवाओं की भी शुरुआत की जा चुकी है। अब खamenei को अंतिम विदाई के कार्यक्रम की जानकारी आपने सुनी। अब ईरान का ये शक्ति प्रदर्शन समझिए, जहां 30 से ज्यादा देशों के हाई लेवल डेलीगेशन पहुंचेंगे। 90 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने को लेकर दावा किया जा रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है, जबकि 5 शहरों में विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जानकारी ये कि पूरे ईरान में हाई अलर्ट घोषित किया जा चुका है और पूरे देश में IRGC की तैनाती है, जबकि तेहरान में 3 लेयर सुरक्षा का दावा किया जा रहा है और प्रमुख शहरों में अतिरिक्त सुरक्षा घेरा बनाया गया है। यहां तक कि हवाई निगरानी के भी विशेष बंदोबस्त किए जा चुके हैं। अब सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में हमले की आशंका को लेकर आज एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान की अमेरिका इजरायल को यह चेतावनी कि कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ तो जवाब देंगे। ईरानी सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही की यह धमकी है। खamenei के सुपुर्दे खाक कार्यक्रम और ईरान की US इजरायल को चेतावनी। खबर क्या है? खamenei के विदाई कार्यक्रम पर हमले की आशंका को लेकर है और कार्यक्रम में इजरायल के टारगेट पर है मुश्तबा। ईरान ने इजरायल को पलटवार की धमकी दी है। अब्बास अराक्ची, जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारे नेतृत्व या लोगों पर खतरा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि ईरानी संसद के स्पीकर बाघेर कालिबाफ ये कह चुके हैं कि बदला लेने की पुकार पूरी दुनिया के कानों में गूंजनी चाहिए। अब सुपुर्दे खाक को बदले की भावना और एकजुटता दिखा रहा है ईरान। खबर है ईरान के साथ वार्ता पर ट्रंप का दावा। एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ज्यादातर अमेरिकी मांगों पर ईरान सहमत है, ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। अन्य की तुलना में ईरान संघर्ष छोटा है। ईरान के साथ बातचीत पर हमारी नजर है। अब ईरान से हुए युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमने ईरान की सेना को हरा दिया है। ईरान के पास कुछ ही मिसाइलें बची हैं और ईरान की बची मिसाइलें भी खत्म कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं और इस दावे के तहत क्या तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने ईरान की सेना को हरा दिया, ईरान की ज्यादातर मिसाइलें तबाह कर दी हैं और बची मिसाइलें भी खत्म कर सकते हैं। हमारी लगभग सभी बातों पर ईरान भी सहमत है और ईरान ने परमाणु हथियार ना बनाने का वादा भी किया है। हालांकि हकीकत यह है कि हॉर्मूज पर ईरान का दावा बरकरार है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम भी जारी रहेगा और ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर रोक नहीं है। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जल्द हो सकती है। आज एक और बड़ी खबर यह आई है कि कतर में समझौते पर बात हो सकती है। हालांकि शांति वार्ता को लेकर कतर ने जानकारी दी है। वार्ता से पश्चिम एशिया में शांति को लेकर कतर दावा कर रहा है।